संसद सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। जब भी संसद का सत्र शुरू होने की खबर दी जाती है तो यह आशंका जरूर जताई जाती है और यह आशंका अक्सर सही साबित होती है। इस बार का मॉनसून सत्र भी इस मामले में देश की उम्मीदों पर खरा उतरा और इस बात का हमारे देश के माननीय सांसदों को कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू संसद में विपक्षी सांसदों के असंसदीय व्यवहार से व्यथित हो गए। संसद के मॉनसून सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर वेंकैया नायडू ने आज अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार किया। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए। यही नहीं, बाजवा ने रूल बुक चेयर पर फेंक दी। हालांकि यह सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद हुआ था। आज इस घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए वेंकैया नायडू की आंखें और गला दोनों भर आए। उन्होंने बताया कि वो लोकतंत्र के मंदिर की इस बेअदबी पर रात भर सो नहीं पाए। संसद की पवित्रता पर आई इस आंच पर लिखित बयान पढ़ते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि अपनी पीड़ा बताने और निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं। हालांकि संसद में हंगामे की तस्वीरों को इतनी बार देखा जा चुका है कि अब देश की भावनाओं ने भी इस पर आहत होना छोड़ दिया है। लेकिन वेंकैया नायडू अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। सरकारें बदलती हैं, सत्ता बदलती है, विपक्ष बदलता है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के साथ खिलवाड़ की परिपाटी नहीं बदलती। ये हमारे देश के माननीय हैं, जिनको न संसद की गरिमा का मान है, न दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान। मंगलवार को विपक्षी सांसदों की इस हद दर्जे की हरकत से वेंकैया नायडू रात भर सो नहीं पाए और आज राज्यसभा में अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए। The apex legislature of our country is regarded as the temple of democracy. Distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday, when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday, and to condemn such acts. As I spent a sleepless night. वेंकैया नायडू लिखित बयान को पढ़ते पढ़ते भावुक हो गए। उनकी आंखों में मंगलवार की घटना के दृश्य चल रहे थे। वापस लो, वापस लो। वो दृश्य जिसमें विपक्ष ने संसद को प्रदर्शन का जंतर मंतर बना दिया। वो दृश्य जिसमें संसद की टेबल पर चढ़कर असंसदीय परंपरा का प्रदर्शन किया गया। वो दृश्य जिसमें कांग्रेस सांसद ने सभापति की चेयर पर रूल बुक फेंककर अपना विरोध जताया। वेंकैया नायडू को इन दृश्यों से गहरा आघात पहुंचा। हालांकि उनके लिए ये कोई अप्रत्याशित बात तो नहीं थी। उन्होंने राज्यसभा के सभापति बनने से पहले भी इसी संसद में लंबा वक्त बिताया है। वो बेशक जानते हैं कि संसद में विपक्ष की क्या सीमाएं होती हैं और सत्ता पक्ष की क्या शक्तियां। They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing, and you have got every right. Members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Regarded as the temple of democracy. वेंकैया नायडू आज तैयार होकर आए थे राज्यसभा में विपक्ष की क्लास लेने के लिए। वो कभी सख्त लहजे में, कभी सहजता से, कभी भावुकता से विपक्ष को पाठ पढ़ा रहे थे। I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. लेकिन विपक्षी सांसद 2-3 मिनट में ही बोर होने लगे। Please have the decency at least, as the chair is saying something, at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. और फिर वही ठाक के 3 पात। Right at the start of the proceedings of the House yesterday. सभापति महोदय ने विपक्षी हंगामे को दबाने के लिए जोर जोर से अपना बयान पढ़ना शुरू किया। What is worrisome? तो विपक्ष ने भी अपने विरोधी स्वर तेज कर दिए। आखिरकार वेंकैया नायडू को अपनी स्पीच को इस अंतिम वाक्य के साथ विराम देना पड़ा। I don't want to run the house like this. I am adjourning the house to meet at 12 a.m.
क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट 21 दिन हो गए, लोकसभा हो या राज्यसभा, मानसून सत्र इसी तरह हंगामेदार रहा। पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही का आगाज विपक्षी दल कृषि कानून बिल और पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग से होता रहा और हर दिन दोनों सदनों की कार्यवाही का अंत विपक्ष की डिमांड को सत्ता पक्ष की नामंजूरी मिलने के साथ खत्म होता रहा। आप तीनों काला कानून वापस लेने के बजाय बार बार चर्चा आप इस देश के सदन का मजाक बना रहे हैं। आप सांसदों को बेवकूफ समझते हैं या उन करोड़ों किसानों को बेवकूफ समझते हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं। 500 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो चुकी है अब तक। क्या कर रही है सरकार? इसलिए हम लोगों ने विरोध किया कि चर्चा बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। चर्चा कराइए बिल की वापसी के ऊपर। ये तीनों काला कानून वापस कैसे होगा, चर्चा इस बात की होनी चाहिए। कि मेरे नोटिस पर चर्चा शुरू हुई, मैंने भाषण शुरू किया और हमने बताया कि किसान की गलत नीतियों के कारण, किसानों को किसान विरोधी नीतियों के कारण जो यूपीए सरकार का 10 साल का बजट था उससे अधिक बजट एनडीए सरकार ने 1 साल में दिया है। जितना इनका बजट था उससे ज्यादा तो किसानों के खाते में मोदी जी की सरकार डाल चुकी है। ये किसान विरोधी हैं और पिछले 2 दशक में जितने भी आयोग बने सबकी रिकमेंडेशंस के आधार पर ये बिल बनाए गए हैं। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। इस बार संसद सत्र के दौरान सब कुछ हुआ, हंगामा, बहसबाजी, तू मैं, पर्चे लहराना, पर्चे फाड़ना, लेकिन बस काम नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जब बचे हुए 2 दिन भी काम के कोई आसार नजर नहीं आए तो उन्होंने आज ही लोकसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। इस बार लगातार गतिरोध रहा। और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। देर रात तक सदन भी चला और कोविड महामारी के समय में भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। मेरी कोशिश थी कि इस बार भी मैं सदन को देर रात तक चलाता, सब विषयों पर चर्चा होती, संवाद होता, माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इस बार के मानसून सत्र में संसद में गतिरोध के ऐसे बादल फटे जिसमें देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जरूरी बहस तो बह गई, साथ ही देश के टैक्स पेयर के खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए भी डूब गए। नारे के लिए आपको नहीं भेजा है सदन में। माना कि सत्ता से सवाल करने का हक रखता है विपक्ष, लेकिन अपने हक के लिए विपक्ष को संसद का अपमान करने का हक कैसे हो सकता है? आज तक ब्यूरो।